हेलो फ्रेंड्स, मंडा सर यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, राजस्थान का इतिहास टॉप 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं। राजस्थान पत्र पत्रिकाओं से संबंधित यह 20 के 20 प्रश्न होने वाले हैं और आपको लिखा हुआ है एक प्रश्न पक्का आने की बिल्कुल संभावना है। कल ही एग्जाम है बीएसटीसी का, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है और एक प्रश्न आ भी सकता है। और विभिन्न प्रकार के एग्जाम को देखते हुए राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, सभी एग्जाम को देखते हुए सभी एग्जाम के ओरिएंटेड यह वीडियो है। तो मेरे दोस्तों, मेरे लाडलों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपको देने वाला हूँ, उस क्वेश्चन का भी आप कमेंट में आप उत्तर दीजिएगा। बात करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ में। राजपूताना गजट का प्रकाशन अजमेर से किसने किया? देखिएगा, ये पत्रिका है, इसका प्रकाशन अजमेर से हुआ है। किसने किया है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड का, आपको समय दिया जाता है। बिल्कुल आपने तैयारी की है तो अनुमान लगाइए क्या इसका उत्तर हो सकता है। अभी मैं इसका उत्तर बताने वाला हूं आपको। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए आपने क्लिक किया है मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर आने वाला है, मौलवी मुराद अली। इसके बारे में बता दें, 1882 की मैं बात कर रहा हूँ, 1882 की मैं बात कर रहा हूँ। अजमेर से यह प्रकाशित हुआ यह अखबार कौन सा? राजपूताना गजट के नाम से। किसने किया है? मौलवी मुराद अली। तो इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल क्लिक करके आइएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नोटबुक जरूर लेके बैठिएगा। 20 के 20 प्रश्न जो मैं लेकर के आया हूँ सभी पत्रिकाओं से संबंधित हैं और सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ये रोज आपको मैं 20 से 30 या 50 क्वेश्चन में डेली आपको रिविजन करवाता हूँ। आप डेली इस वीडियो को जरूर देखें और आप अपने आप को अनुमान लगाइए कि एक एक टॉपिक अपना क्लियर होता हुआ चला जाएगा। देखिएगा, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न, प्रजा सेवक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। देखिएगा, प्रजा सेवक की बात हुई है। यह जो समाचार पत्र है कहाँ से प्रकाशित होता था? तो काफ़ी लोगों का उत्तर अजमेर हो सकता है इसका, पर इस प्रश्न का उत्तर जोधपुर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाला है। काफ़ी जब अपन पत्र पत्रिकाओं की बात करेंगे मेरे दोस्तों, तो ब्यावर अजमेर की जरूर बात आएगी। सबसे ज़्यादा बात करें स्वतंत्रता आंदोलन, जब क्रांतिकारी जनजागृति के लिए, जनजागरण के लिए जितनी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है, अधिकतर प्रकाशन अजमेर से ही प्रकाशित हुए हैं मेरे दोस्तों। तो आप इस प्रजा सेवक को याद रखना, प्रजा सेवक जोधपुर से प्रकाशित हुआ है। और किसके द्वारा? मामा अचलेश्वर। आपको नाम याद आ रहा है क्या? बिल्कुल, मामा अचलेश्वर प्रसाद द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। तो इसका नोट डाउन भी आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने पर विजय सिंह पथिक ने अजमेर से तरुण राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया? देखिएगा, यह प्रश्न एक नहीं, दो नहीं, 3-4 एग्जामों में यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है। नवीन राजस्थान हो, राजस्थान केसरी हो, और इसकी बात करें तरुण राजस्थान की, तो यह प्रश्न बहुत बार रिवीजन भी हुआ है, रिपीट भी हुआ है। तो आप इसको समझ लीजिएगा इस प्रश्न को। अगर आपने इसका उत्तर बता दिया ए बी दोनों, बिल्कुल मैं आपसे बताना चाहूँगा नवीन राजस्थान की यहाँ पर बात की गई है और बात की गई है आपके तरुण राजस्थान की भी बात की गई है। तो एक बात बताइएगा कि नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी को बंद करके फिर जो पत्रिका, जो अखबार निकाला गया वो है तरुण राजस्थान। तो ध्यान रखना मेरे लाडलों, ये 1923 में इनको बंद कर दिया गया था और 1923 में इनको प्रकाशन किया गया। कौन से का? तरुण राजस्थान का। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। राजस्थान केसरी, आपको राजस्थान सेवा संघ याद आ रहा है क्या? 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में उस समय राजस्थान केसरी पत्रिका निकाली गई थी, अखबार निकाला गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे की बातें करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस प्रश्न में। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। अखंड भारत राजस्थान पत्र का प्रकाशन बंबई से किसने किया? देखिएगा, बंबई से इसका प्रकाशन हुआ है। पत्रिका का या अखबार का नाम है, समाचार पत्र का नाम है आपका अखंड भारत। तो बताइएगा, 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। अखंड भारत पत्रिका है, ये समाचार पत्र है, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया है तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है, जयनारायण व्यास आपने बताया। बिल्कुल शानदार आपका उत्तर है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम हिंदी साप्ताहिक। साप्ताहिक की बात हुई मेरे दोस्तों, दैनिक की बात नहीं हुई है, पहले प्रश्न को अच्छे से समझना है। प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में प्रकाशित हुआ? तो बिल्कुल बताइएगा, आपको 3 सेकंड का समय इसमें दिया जाता है, बिल्कुल बताइएगा।
आपने अगर ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा। देखो, सज्जन सिंह उस समय महाराणा थे और महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से मेरे दोस्तों? महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से बात कर रहे हैं 1879 की। और यहाँ पर पत्रिका निकाली जाती है कौन सी? समाचार पत्र निकाला जाता है सज्जन कीर्ति सुधारक समाचार पत्र। तो देखिएगा, हिंदी साप्ताहिक पहला समाचार पत्र है। उस समाचार पत्र का नाम भी मैंने आपको बताया। देखिएगा नाम क्या है उस समाचार पत्र का, तो ध्यान रखना, ये प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, सज्जन कीर्ति सुधारक समाचार पत्र। तो ध्यान रखना, यह पत्र आपके एग्जाम के ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बनाया? बिल्कुल यह प्रश्न भी आया हुआ है एग्जाम में, रिपीट हुआ प्रश्न है। तो आप बताइएगा कौन से अखबार के द्वारा पूरे भारत में इसकी चर्चा हुई? बिजोलिया किसान आंदोलन ने जो ख्याति प्राप्त की, प्रसिद्धि प्राप्त की, तो कौन सा अखबार था वो? आपको 3 सेकंड का इसमें समय दिया जाता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किया तो बिल्कुल राइट आपने क्लिक किया है, प्रताप। देखो, प्रताप अखबार कानपुर से प्रकाशित होता था मेरे लाडलों, और कानपुर से नाम क्या था? गणेश शंकर विद्यार्थी। अरे क्या नाम था मेरे दोस्तों? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। और बिजोलिया किसान आंदोलन को बहुत इस समाचार पत्र से पूरे देश विदेशों में इसकी खबर पहुंची। तो ये ध्यान रखना है, प्रताप अखबार एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? देखिएगा, समाचार पत्र की यहाँ पर बात की गई है, सेठ जमनालाल बजाज की बात यहाँ पर की गई है। तो बिल्कुल आपको दिए जाते हैं 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। बिल्कुल आप इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, क्या प्रश्न का उत्तर हो सकता है बताइएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी क्लिक किया है, लोकवाणी, बिल्कुल राइट आपका आंसर होने वाला है। बी आपने अगर क्लिक कर दिया और लोकवाणी आपने क्लिक कर दिया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। ये लोकवाणी जो पत्रिका है, समाचार पत्र है, ये प्रकाशित कहाँ से होता था? तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जोधपुर से। आप अजमेर मत करके आना, बिल्कुल जोधपुर से बात करना। एक प्रजा सेवक मैंने बताया, वो भी जोधपुर से ही बताना है आपको। एक मैंने बताया आपको लोकवाणी, ये भी जोधपुर से ही बताया है। और मैं बात करूं इस लोकवाणी की, तो इस लोकवाणी के कौन थे लेखक, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो बताना आप, देवी शंकर। अरे देवी शंकर तिवारी आपको नाम याद रखना है। तो बिल्कुल आप नोट्स भी बना सकते हैं, अच्छी जानकारी, ये एग्जाम के ओरिएंटेड सभी पत्र पत्रिका वाला जो टॉपिक है इसमें इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर होने वाला है आप लोगों का। लास्ट तक, अंत तक इस वीडियो को देखते रहें, और अच्छा वीडियो लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, देश हितैषी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? देखिएगा, देश हितैषी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड का समय। तो आप बिल्कुल सोचिए, समझिए, अनुमान लगाइएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए आपने क्लिक किया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है मेरे दोस्तों, मेरे लाडलों। आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए, इसका प्रकाशन 1882 में 1882 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ, देश हितैषी समाचार पत्र। और आपको राइटर, आप लेखक, आप किसको नाम याद रखने वाले हो? मुंशी मुन्नालाल वर्मा का आप नाम याद रखने वाले हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुंशी समर्थदान ने राजस्थान समाचार का प्रकाशन कहां से किया, जो राज्य में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था? तो देखिएगा, बात करते हैं हिंदी दैनिक समाचार पत्र की बात आ गई है, और बात आ गई है मुंशी समर्थदान की बात आ गई है, और अखबार का नाम कौन सा आ गया है? राजस्थान समाचार आ गया है। तो बिल्कुल बताइएगा, इसका प्रकाशन अगर आप बता रहे हैं अजमेर, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर से इसका उत्तर होने वाला है। बात करें 1889 को यह प्रकाशित हुआ, तो ये भी सब बातें आपको याद रखनी है। ये हिंदी दैनिक समाचार पत्र है। अगर साप्ताहिक समाचार पत्र की बात करें हिंदी में, तो सज्जन कीर्ति सुधारक की अपने को बात करनी पड़ेगी मेवाड़ में। और अब अगर बात करनी पड़े दैनिक समाचार पत्र की, तो बात करनी पड़ेगी किसकी? अपने को राजस्थान समाचार की बात करनी पड़ेगी। और आप लेखक का नाम भी बताइएगा, मुंशी समर्थदान आपको बताना है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी अपने को हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 ईस्वी में नवज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन राम नारायण चौधरी ने कहां से किया है? बिल्कुल राम नारायण चौधरी ने इसका प्रकाशन किया है
कहाँ से किया है पहले तो ये बताइएगा। तो आपको बताना है अजमेर, बिल्कुल राइट आपका आंसर होने वाला है। अजमेर से 1936 में। पर इसकी कमान बाद में किसने संभाली है? इनके भाई थे, बड़े भाई कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी हैं। दुर्गा प्रसाद ने इनकी कमान संभाली है। तो दुर्गा प्रसाद भी एग्जाम के ओरिएंटेड ही प्रश्न हो सकता है। तो अजमेर में ध्यान रखना नवज्योति समाचार। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूपेंद्र त्रिवेदी ने संग्राम समाचार पत्र प्रकाशन कहाँ से किया है? देखिए इस बार बात हुई है संग्राम की बात हुई है, तो संग्राम पत्रिका की बात हुई है, तो आपको बताना है संग्राम पत्रिका के बारे में बताना है। तो बिल्कुल बताइएगा कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ है। तो बम्बई अगर आप बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी आपने क्लिक किया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका उत्तर होने वाला है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। त्याग भूमि समाचार पत्र को प्रकाशित किसने किया? तो त्याग भूमि की बात हुई है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड इस प्रश्न के अंतर्गत। तो आप बताइएगा त्याग भूमि जो समाचार पत्र है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगर आपने चूज कर लिया, अनुमान लगा लिया, ऑप्शन नंबर बी आपने क्लिक किया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है हरिभाऊ उपाध्याय। बिल्कुल हरिभाऊ उपाध्याय ने त्याग भूमि समाचार पत्र, आपको बताना है 1927 में इसका प्रकाशन होता है। ये सब बातें आपको एग्जाम ओरिएंटेड याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मरुवाणी क्या है? देखिएगा इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। मरुवाणी क्या है? देखिएगा रेगिस्तान में मिलने वाली ऊँटनी है, लाठी सीरीज में मिलने वाली भूगर्भीय जलपट्टी है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। तो बताइएगा, आपको मिलते हैं 3 सेकंड का इसमें समय दिया जाता है। अच्छे से समझिएगा, सोचिएगा मरुवाणी क्या है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किया है तो राइट आपका आंसर होने वाला है। राजस्थानी भाषा की जो मासिक पत्रिका है, बिल्कुल राइट आपका आंसर है। मरुवाणी इसी को कहते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा यही प्रश्न आ गया जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको। सज्जन कीर्ति सुधारक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो देखिएगा किस वर्ष हुआ, 1879 मैंने बताया आपको, देख लेना। और बाकी बात करें सज्जन कीर्ति सुधारक पत्रिका जो ये है किसके काल में, सज्जन सिंह के काल में मैंने बताई आपको। और प्रेरणा मैंने बताई दयानंद सरस्वती की प्रेरणा बताई है। क्या साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र है। प्रथम राजस्थान का साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र की बात कर लेते हैं। तो ये है प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा यह प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, जागती ज्योत पत्रिका, यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है मेरे लाडलों। तो इस प्रश्न को देख लीजिएगा। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा, राजस्थान वन विभाग द्वारा, राजस्थान लोक कल्याण विभाग द्वारा। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड का समय। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है, आप इसका उत्तर बताइएगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया, ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया है तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है मेरे दोस्तों। जागती ज्योत है जो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित होती है। तो बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहा जाता है? यह प्रश्न भी बीएसटीसी पिछले एग्जामों में देखा गया है। तो बताइएगा विषम पितामह, पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहते हैं? अगर ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किया, पंडित झाबरमल शर्मा आपने बताया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। बिल्कुल राइट कौन सा ऑप्शन होने वाला है? सी ऑप्शन आपका इसका उत्तर होने वाला है। बिल्कुल शानदार आपका उत्तर है। देखिएगा बात करते हैं, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के ओरिएंटेड। पिछले एग्जाम का जो पेपर सेट उठा के देखेंगे तो आपको जरूर ये प्रश्न मिलने वाला है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और एक जो गीत है प्रत्यक्ष परलो नमो नमो, आपने देखा हो, ये गीत भी आपको प्रचलित में है। तो हीरालाल शास्त्री आपने उत्तर बताया सी ऑप्शन, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर होने वाला है। इसी का उत्तर आएगा हीरालाल शास्त्री प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। तो ये पुस्तक इन्हीं की द्वारा है, ऑटोबायोग्राफी है, तो ये ध्यान रखना आप। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बताइएगा वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिएगा मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? माणिक्यलाल वर्मा को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्लिक करना है। बाकी गांधी के बारे में काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं मेरे दोस्तों। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? आपको पता है राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? तो राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? राजस्थान का गांधी कहते हैं किसको? गोकुल भाई भट्ट को। किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। वागड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या को, भोगीलाल पांड्या को। बात करें मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? माणिक्यलाल वर्मा को, माणिक्यलाल वर्मा को। और बात करें राजस्थान इसका चिड़ावा का गांधी जो पटवारी में आया था, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल। अरे कौन से लाल है?
प्यारे लाल गुप्ता को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी? तो ध्यान रखना, ये प्रश्न भी गांधी से संबंधित काफ़ी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। बात करते हैं 19 नंबर, सेकंड लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के लिए उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? तो बताइएगा, राजस्थान केवल अखबार है और ब्यावर से प्रकाशित हुआ है। 1920 के दशक की बात यह कर रहा है। तो अगर ऑप्शन नंबर सी आपने क्लिक किया ऋषि दत्त मेहता, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है, ऋषि दत्त मेहता ही इसका उत्तर होने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 में कहाँ हुआ? तो बताइएगा कहाँ हुआ? वर्धा, महाराष्ट्र में। 1919 में राजस्थान सेवा संघ का गठन वर्धा, महाराष्ट्र में। और यह प्रश्न भी आया हुआ है, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और आप बता सकते हो हरिभाऊ उपाध्याय, काफ़ी लोगों ने मिलकर के राजस्थान सेवा संघ गठन किया वर्धा, महाराष्ट्र में। फिर बाद में इसको स्थापित कर दिया गया था अजमेर में। तो ये सब बातें आपको हिस्ट्री में याद रखनी है। मैं टॉपिक वाइज आपके सामने वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। और राजस्थान सेवा संघ के बारे में जितनी आपको डिटेलिंग से जानकारी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डिटेल से आपको इसका उत्तर बताना है। आप सभी को धन्यवाद, रेगुलर हमारे से आप जुड़े हुए हो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत जल्दी है चैनल